अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमरा अहमद। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक ये है, हमारे टॉपिक की जो बेस है वो ये है कि आईफोन 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस बार इंडिया में हो रही है, इस बार चेन्नई में हो रही है। पहले जो थी इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वो चाइना में होते थे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता था और जो है अदर कंट्रीज़ को जो है वो सप्लाई करता था। लेकिन इस बार जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका ने जो है वो शिफ्ट कर दिया चाइना से यहाँ इंडिया में। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो अमेरिका ने चाइना को छोड़कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की, और देखते हैं कि हमारी जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, वो इस बारे में क्या रिव्यूज़ देती है। क्या ऐसी रीज़न्स हैं जो इन्वेस्टर्स जो हैं ज़्यादातर इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। और ये एक कंपनी नहीं है जिसने इस वक्त जो है इंडिया में इन्वेस्ट किया, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़, ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं और मज़ीद कर रही हैं। तो भारत के इस इनिशिएटिव पे आज हम आवाम का जो रिव्यू है वो रिकॉर्ड करेंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या रीज़न्स लगते हैं उन्हें। तो चले देखते हैं आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? राज। अच्छा, आप इंडियन हैं? जी मैं इंडियन हूँ, सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ जी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि एप्पल का जो फ़ोन है आईफोन 13, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस दफ़ा इंडिया में हो रही है, इंडिया में चेन्नई में हो रही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? I belong to India, I live in San Francisco, so I can vouch for that कि इंडियन कल्चर में there's a lot of emphasis given to studies and technical education। ठीक है जी। हम जब 8th 9th में होते हैं तो we have two options, डॉक्टर और इंजीनियर, there is no third option, है ना जी। So I have a lot of Pakistani friends in California also, and that's one of the reason I'm here। तो वहाँ पे इतना फोकस नहीं दिया जाता है स्टडीज़, टेक्निकल स्टडीज़ के लिए, ठीक है ना जी। सो दैट्स वन थिंग आई ऑब्जर्व्ड वेरी क्लोजली। तो हमारे इंडिया में थोड़ा सा फ़र्क, मैं आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर एंड आई कम टू लाहौर लाइक 3-4 times। सो एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो आई थिंक एप्पल हैज़ ऑल द रीजन्स टू गो फॉर वेयर देयर इज़ अ बिग पूल ऑफ engineers and very cheap labor। So that's one thing I can say। ओके अच्छा, पहले जो थे इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वो ज़्यादातर थे चाइना में, ठीक है। अब इस तरह अब आईफोन 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में नहीं हो रही। आपको इसकी क्या रीज़न लगती है? हालांकि चाइना बहुत ज़्यादा स्टेबल है, चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से नंबर 1 पे था। तो अब आपको क्या रीज़न लगती है कि चाइना को जो है वो रिजेक्ट करके इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया गया आईफोन 13 के लिए? जी सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइना स्टेबल है या वहाँ पे प्रोडक्शन है, इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना जी। सो अमेरिका इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद चाइना फॉर मेनी रीजंस। सो ऑल द बिग जायंट्स दे ट्राइंग टू टीच चाइना अ लेसन कि वी हैव अदर ऑप्शंस, सो इफ़ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ वी कैन गो अदर प्लेसेस। सो आई थिंक इंडिया केम आउट टू बी नंबर 1 ऑप्शन आफ्टर चाइना। सो इट्स नॉट ओनली टेक्निकल इशूज़ कि वहाँ पे लेबर अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, इट्स ऑल्सो टू डू विद द पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल है इसमें बहुत ज़्यादा? गवर्नमेंट का भी कह सकते हैं, बट अमेरिकन गवर्नमेंट्स यूजुअली डोंट इंटरफेयर विद बिग कॉर्पोरेट्स, बट द बिग कॉर्पोरेट्स व्हेन दे फील द वाइब्स, वो खुद देखते हैं कि हाउ द पॉलिटिक्स इज़ वर्किंग आउट, यू नो, टैरिफ्स एंड टैक्सेस एंड व्हाट नॉट। सो इंडिया इज़ अ बेटर प्ले ग्राउंड आई अज्यूम, एंड इंडिया इज़ in these days is very good buddies with America, जो पहले नहीं था। बडीज़ तो होंगे, लेकिन बढ़ते दिनों के साथ हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो उसके काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दिन ब दिन जो है उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो रही है, उनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। गुजरते दिनों के साथ बहुत ज़्यादा तरक्की की राह में जो है वो आगे जा रहा है। दैट्स वाई जो है फॉरेनर्स, जो इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादातर इंडिया में इन्वेस्ट करना जो है वो पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का जो है क्रेडिट अभी भी गवर्नमेंट को नहीं देंगे? नहीं, ये यू गेव अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एप्पल, सो आई टॉक्ड अबाउट दैट, ठीक है ना जी। ओवरऑल अब जब आप बोल रहे हैं, सो वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट इंडिया, लाइक आई सेड, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर एंड आई डील विद अ लॉट ऑफ इंडियंस टू, तो दे आर वेरी बिजनेस सेवी, ठीक है ना जी। वो सुबह उठते हैं तो उनको होता है कि पैसा कैसे कमाना है, बिज़नेस क्या करना है। लाहौर में मैंने देखा लोग उठते हैं तो बोलते हैं खाना क्या है। सो इट्स अ कल्चरल डिफरेंस, यू नो। सो इंडियंस आई बिलीव आर मोर ग्रोथ ओरिएंटेड, देर मोर मनी ओरिएंटेड, है ना जी। इसका मतलब है कि इंडिया के लोग जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसा कि आपने बताया सुबह उठते हैं तो उनको काम पे जाने की फ़िक्र होती है और यहाँ पर लोग खाना मांगते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आई थिंक आई कैन से दैट, लाइक हमारे जब आज को लेट मी टेल यू दिस, हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी है, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमारे में ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं लाहौर भी आता हूँ तो हमने कैलिफोर्निया के दोस्तों के साथ आता हूँ जो लाहौरी हैं। सो ओवर 10 years आई हैव नोटिस दिस थिंग, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। इंडियन बंदा उठता है सुबह
उसके दिमाग पे आता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। हमारे पाकिस्तानी दोस्त उठते हैं, उन बोलते हैं निहारी किधर खानी है। सो इट्स अ डिफरेंस दैट इज़ देयर। ये समथिंग आई हैव नोटिस फॉर ओवर द इयर्स। ये प्रोसेस जो सिनेरियो है ना, ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। चाइना के लिए कहीं ना कहीं पे एक इकॉनमी में यानी कि गैप ज़रूर आएगा, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अवेल कर रहा है और उनके पास काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहा है। तो इस इन्वेस्टर से वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और इसमें टूरिज़म भी बढ़ेगा उनका, ठीक है। इनफैक्ट जो चाइना है, लेकिन चाइना के पास हर चीज़ का अल्टरनेट होता है, लेकिन उनकी इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उस तरह ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसे वो दूसरी प्रोडक्ट्स को बना के पूरी दुनिया में सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो है एप्पल की ये पहली कंपनी नहीं है, बहुत सी कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है इंडिया में। तो आपको इसके क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रही हैं? ये सबसे पहले तो ये है कि वो पब्लिसिटी किस तरीके से करते हैं। उनकी पब्लिसिटी बाय एड बाय मूवीज़ से होती है उनका, यानी कि जो बॉलीवुड है वही ज़्यादा वास्ट है, सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है, जिनकी वजह से लोग उनको ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं। पाकिस्तान का इमेज ही बाहर में ऐसा बना हुआ है कि जिससे लोग प्रेफर यही नहीं करते कि हमें, यानी कि वो प्रोजेक्ट देने से पहले प्रेफर करते हैं कि इंडिया को दें, क्योंकि वो ज़्यादा अपने आप को, उनका जो मीडिया ना वो उनके साथ कंपेटिबल है बाहर जो वर्ल्ड वाइड के साथ है। इस वजह से इंडिया को ज़्यादा बेनिफिशरी इसी वजह से होती है सोशल मीडिया में, और यानी कि गैजेट्स में ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है कि उसके बाद ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, यूजेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, और यूजेबल होने के बाद भी इनको यानी कि यूटिलाइज़ करने के तरीक़ेकार और सब पूरी उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा है, इस वजह से उनके ऊपर बेनिफिट्स पड़ते हैं। अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाइना जैसी बड़ी और स्टेबल कंट्री को छोड़कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगी। आपको क्या लगता है हम लोग कहाँ स्टैंड करें? हम क्या सोए हुए हैं? हमारी कौम क्या सो रही है? वैसे ये बात मैंने आपसे ही सुनी है कि अभी चाइना को लोग छोड़ के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसी बात है, आईफोन 13 की आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखें, अब चेन्नई में हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। ओवरऑल तो यानी कि नहीं ना हो रही, लेकिन कुछ तो कैलिफोर्निया में भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये उनको बेनिफिट ज़रूर है कि उनको इन्वेस्टर मिल रहे हैं, नए उनको बिज़नेस प्लान्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल करेगा, बाहर की वर्ल्ड वाइड दुनिया में अपने आप को जैसा इमेज शो करवाएगा। तब चाइना को छोड़ेंगे तो हम थोड़ा खुद एक्टिव होंगे ना, हम तो चाइना पे डिपेंडेंट हैं। ये तो बात आपकी किसी हद तक सही है, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल वे में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी। तो चाइना को छोड़ने से मुराद ये नहीं कि हम चाइना से बिल्कुल भी कट ऑफ कर लें, वो हमारे नेबर्स हैं, नेबर्स को हम छोड़ नहीं सकते, ये बैड हैबिट्स में आ जाए। इंडिया को छोड़ दिया हमने, चाइना को नहीं छोड़ सकते जी। नहीं, इंडिया को तो छोड़ नहीं सकते, इंडिया में तो पहले ही दुश्मनी है ना। दुश्मनी तो खैर नहीं है वैसे, हमारे वो भी अच्छे भाई हैं, हमारे साथ तो ताउन करते हैं, लेकिन हमें तो खुशी होगी कि चलो हमारे नेबर जी ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके साथ हम भी ग्रोथ कर लेंगे। अच्छा देखिए सर, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखना पड़ेगी कि इंडिया से जो है आईफोन 13 प्रो की जो मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पे क्यों आई है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, पहले वो होती थी चाइना में, चाइना से ये शिफ्ट हुई है इंडिया में। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मॉडर्न वारफेयर है, जो अगले को इकनॉमिकली आप अगले को इतना ही यानी कि डिवैल्यू कर दें कि वो अगला उठ ही ना सके। सबसे पहले तो एक ये चीज़ चल रही है, चाइना को इस लिहाज से रोका जा रहा है, ये यहाँ पे ये इंडिया की तरफ आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंडिया है, इंडिया की एक तो वो जो उनकी जो आईटी की फील्ड है, उनकी जो आईटी की फील्ड है वो इतनी ही वास्ट है कि आप यहाँ पे इनको आप ये समझ सकते हैं कि ना कि वो आईटी में एक जाइंट का किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात ये चीज़ कि हम ये चीज़ देखेंगे ना कि अगर तो वहाँ पे इंडिया में वो लेके गए हैं, इंडिया में लेके जाने का उनको ये फ़ायदा कहना है कि इंडिया वहाँ पे उनको एक अच्छी ट्रैफिक भी दे रहा है, इंडिया वहाँ पे उनको अच्छा बिज़नेस भी दे रहा है। इंडिया उनको इस लिहाज से बिज़नेस दे रहा है कि क्या नाम है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जितने भी बिजनेसमैन वहाँ पे आ रहे हैं उनको इंसेंटिव्स के तौर पे उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको पे कर रहे हैं। तो एक ये वजह है। तो चाइना इतनी बड़ी इतनी स्टेबल कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इंडिया जो है, अब चाइना में ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही है, इंडिया में क्यों ही हो रही है?
चाइना में इस वजह से नहीं ना होगी कि जो चाइना है और अमेरिका है इनके आपस में जो क्लैशेस है, सबसे पहले तो ये क्लैशेस की बेस पे जो अमेरिका है उसने वहाँ से उसको उठा के वो वहाँ पे लेके गया है। हम ये नहीं कह सकते कि क्लैशेस की वजह से इंडिया अब ये डिज़र्व भी करता है, क्योंकि इंडिया अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है मेक इन इंडिया अब उनका जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि क्लैशेस चल रहे हैं तो उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इंडिया की अपनी भी बहुत काबिलियत है, इंडिया तो अब चाइना से आगे जा रहा है। बिल्कुल, नो डाउट। इसी चीज़ का मैंने पीछे जिक्र किया है कि इंडिया की अपनी जो आईटी की फील्ड है उनके इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी ही वास्ट है। जिस तरह कि आपने इनके ये रिसेंटली सुना होगा कि ना कि जो ओप्पो है, और यहाँ पे मैं ओप्पो का जो एक चाइनीज़ कंपनी है मैं उसका जिक्र करूँगा कि चाइना ने ओप्पो का एक एमओ इसके साथ के इंडिया के साथ चाइना ने क्या नाम साइन किया है। इसके ये एक उनकी ही काबिलियत की ही वजह है कि वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के। दरअसल असल में बेसिकली मार्केट का भी फ़र्क होता है और उसके अलावा अब पाकिस्तान में भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह के वो हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। जहाँ बाहर के जो बड़ी कंपनीज़ हैं और सिर्फ आईफोन नहीं, इसके अलावा भी दीगर कंपनीज़ भी हैं, उनके लिए अब पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि माहौल साजगार बना दिया गया है। माहौल साजगार कैसे बना दिया गया? नहीं, माहौल साजगार मतलब पहले की तरह यहाँ इनसिक्योरिटीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बड़ी कंपनीज़ की तरफ से पहले जो यहाँ लॉन्चिंग होती थी उसके निस्बत अब यहाँ माहौल साजगार है पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली गवर्नमेंट भी इसके अंदर सपोर्ट कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी उन्हें कोई मसला होगा और गवर्नमेंट इस लेवल पे हर तरह की सपोर्ट उन्हें दे रही है। अगर आपने कहा है कि माहौल साजगार है तो फिर यहाँ पर क्यों कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? क्यों जो बाहर का इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहा? क्या पॉलिसीज़ हमारी इतनी अच्छी नहीं है? अगर हम इंडिया को देखें तो ये आईफोन वाली कोई वाहिद कंपनी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में लगा रही है। तो अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है, इसके अंदर कोई शक भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसके बहुत सारे और भी इसके अंदर वो मामलात हैं कि आप ये देखें कि जो इंडिया की एक पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान की देखें और पाकिस्तान में भी ये सारे आने में अभी टाइम लगेगा। ये कोई फौरी तौर पे आने वाली चीज़ें नहीं है, इसके अंदर सपोर्ट की ज़रूरत है जिसके अंदर गवर्नमेंट हर तरह से फैसिलिटेट कर रही है। और आपने पॉलिसीज़ की बात की, पॉलिसीज़ भी अब जितनी भी हो रही हैं वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बन रही हैं। तो ये चीज़ें देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो करेगा, ये ज़रूर आएंगी, पाकिस्तान में भी ज़रूर आएंगी, इंडिया में आ सकती हैं। तो इंडिया से अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं जो उन्हें फैसिलिटेट करेंगी भी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। लोगों ने हमें बताया कि वो ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से अमेरिका जो है उसने चाइना को छोड़ के इंडिया में आईफोन 3 की जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो लगाए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे।